Hello everyone, my name is Pankaj Solanki, founder of Visit Easy Academy, co-founder of Web and App Development and Digital Marketing Trainer। आप सभी का इस डिजिटल मार्केटिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ रही है, डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, स्कोप्स क्या हैं एंड कौन कौन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकता है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन, जिसमें हम सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो मैंने इजी लैंग्वेज पे एक्सप्लेन करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग को दो टर्म में ब्रेक कर दिया है, डिजिटल प्लस मार्केटिंग। डिजिटल मतलब होता है ऑनलाइन या यूज ऑफ इंटरनेट, मार्केटिंग मतलब वे ऑफ प्रमोशन, कि हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं। तो यदि दोनों को क्लब कर दिया जाए तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनती है, डिजिटल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस और एक्टिविटी through which you can promote your product or services or offer to your target audience using internet or digital platform। That means डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में लोगों तक पहुंचने के लिए इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब है, गूगल है, ये सारे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यदि हम इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं हमारे प्रमोशन के लिए तो इसे बोला जाता है डिजिटल मार्केटिंग। अब ये देखते हैं कि आखिर हमें डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने कुछ एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे बनाए हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, बिफोर 10 ईयर एंड एट प्रेजेंट। पहले 10 साल पहले हम क्या करते थे, यदि हमें कोई मूवी देखनी है तो हम मूवी काउंटर में जाके टिकट परचेस करते थे एंड देन उसके बाद मूवी देखते थे। बट आज की डेट में क्या हो गया है, हम घर बैठे बैठे बुक माई शो या पेटीएम जैसे ऐप को यूज़ करके टिकट बुक कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, पहले हम क्या करते थे, यदि हमें मोबाइल परचेस करना होता था तो हम मोबाइल शॉप पे जाते थे, मॉडल्स देखते थे, हमारे बजट के अंदर कौन कौन से फ़ोन अवेलेबल है, क्या फीचर्स हैं, उसके बाद डिसाइड करते थे। लेकिन आज की डेट पे लोग क्या करते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाके फ़ोन चेक कर लेते हैं, क्या फीचर्स है सारा वहीं पता चल जाता है। ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो हम यूट्यूब में भी जाके अनबॉक्सिंग देखते हैं अलग अलग चैनल्स पे। और यदि हम देखें तो क्या करते थे हम, बिफोर 10 ईयर्स यदि हम बोर होते थे हम टीवी यूज करते थे। बट आज की डेट पे मैक्स ऑफ द क्राउड क्या करती है, यदि वो बोर होती है तो या तो वो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम यूज करती है यदि उनके पास सब्सक्रिप्शन उसके अवेलेबल है तो। बट मैक्सिमम क्राउड ऑनलाइन पे टाइम बिताना ज़्यादा पसंद करती है। और यदि देखा जाए तो 10 साल पहले हमें यदि कुछ स्पेशल खाने का मन होता था तो हम वेट करते थे कि कब हॉलीडे आएगा, कब छुट्टी होगी, कब सारी फैमिली एक होगी, उसके बाद हम बाहर अच्छे रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। जब भी आपको मन होता है, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे आप घर में हो, हम जोमेटो, स्विगी, ओवर ईट का यूज़ करके अपने मन चाहे रेस्टोरेंट से स्पेशल डिश हम ऑर्डर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हमको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो क्राउड है, जो लोगों की मेंटेलिटी है, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डिजिटल की तरफ स्विच हो रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। कुछ यदि हम डेटा देखें तो नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र इन इंडिया की 2018 में कहीं ना कहीं 40 करोड़ यूजर्स थे। बट ये डेटा कहीं ना कहीं इंक्रीज होकर 2022 तक 100 करोड़ तक जाने वाला है। और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है रिलायंस जियो, क्योंकि जब से जियो इंडिया में आया है तब से इंटरनेट का जो चार्ज है वो बहुत कम हो गया और बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करना चालू कर दिए हैं। तो जब लोग इंटरनेट इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पूरा ऑडियंस हमारा इंटरनेट पे है, तो फिर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्यों करें। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों लोग डिजिटल की तरफ जा रहे हैं अपने बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए और ट्रेडिशनल में उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इन केस यदि हम भी हमारे बिजनेस को डिजिटली प्रमोट करें तो क्या क्या बेनिफिट हो सकता है यदि हम ट्रेडिशनल को छोड़ के डिजिटल में आते हैं तो। क्योंकि हमें ये तो समझ में आ गया कि क्राउड डिजिटल पे है, बट बेनिफिट भी तो पता होना चाहिए कि क्या बेनिफिट है, क्यों हमें यहाँ पे स्विच करना चाहिए। तो कुछ बेनिफिट है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है आपका कॉस्ट इफेक्टिव। यदि आप कंपेयर करो ट्रेडिशनल से तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको बहुत कम कॉस्ट लगता है। इवन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप कॉस्ट यूज कर सकते हो। यहाँ पे यदि आपको फेसबुक ऐड रन करना है तो आप चाहो तो 100 रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो 150 रुपए डालो पर डे, वो आपके ऊपर होता है, कोई भी कॉस्ट का लिमिटेशन नहीं होता है। और बेनिफिट आपको क्या होता है, बिल्ड योर ब्रांड, आप एक अच्छा ब्रांड क्रिएट कर सकते हो यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।
इसके अलावा आप लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हो। मतलब मैं यदि रायपुर में बैठा हूं तो मैं रायपुर में बैठ के वर्ल्ड के किसी भी कोने में अपने बिजनेस का एड रन कर सकता हूं। मुझे यहां से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो दिल्ली में रन करूं, मैं चाहूं तो यूके में रन कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ऑस्ट्रेलिया में, इवन वर्ल्ड वाइड कहीं भी मैं एक जगह बैठ के पूरा एड रन कर सकता हूं। और इसके बेनिफिट्स क्या है? सिंपल टू मेजर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रैक कर सकते हैं डेटा कि हमारा ऐड कौन कौन लोगों ने देखा है, उसका एज क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एटलीस्ट चेक कर सकते हैं कि हमने जितना डाला उसके अकॉर्डिंग कितने लोगों ने देखा, क्या कॉस्ट आ रहा है कन्वर्जन का, ये सारा हम मेजर कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इतना इजी नहीं है कि हम उसको मेजर कर पाए। एंड इजी टू चेंज और स्टॉप, दैट मीन्स इन केस कभी ऐसा होता है कि हमने कोई डिजाइन बनाई, कोई वीडियो बनाया और उसमें कुछ एरर आ गया, फॉर एग्जांपल स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या फिर कुछ डिजाइन उतनी अट्रैक्टिव नहीं बनी, या गलती से प्राइस कुछ और चले गया और हमने ऐड रन कर दिया। तो डिजिटल में हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम उस ऐड को स्टॉप करके उस जो भी अपना डिजाइन है उसको चेंज करके फिर से रन कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मीडिया में हमने वो बेनिफिट नहीं मिलता। यदि हम ट्रेडिशनल मीडिया में जाए तो हम कोई भी ऐड यदि रेडी होके प्रिंट पे चले गया या फिर पब्लिश हो चुका है, मतलब प्रिंट मीडिया हो चाहे होर्डिंग हो, तो उसको स्टॉप करके नया करने में पहला तो टाइम भी लगता है और कॉस्ट भी लगता है। यहाँ पे हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों सेव हो जाता है। और सब बेनिफिट हमें क्या मिलते हैं? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हो, आप वेबसाइट में ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हो, आप सोशल मीडिया में अपना प्रेजेंस बना के ये सारी चीजें भी गेन कर सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जिसकी वजह से हमें भी डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए हमारे बिजनेस की। अब देखते हैं यदि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं या कोई स्टूडेंट करता है तो उसे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। तो ये कुछ स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है जो इंडिया में है, कि यदि चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे वो आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, तो क्या बेनिफिट्स है डिजिटल मार्केटिंग के, क्या स्कोप्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट आपको यहाँ पे दिख रहा है, बिकम अ प्रोफेशनल ब्लॉगर। आप चाहो तो ब्लॉगिंग करके यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको कंटेंट राइटिंग, मतलब कंटेंट कैसे लिखना है, आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप चाहो तो एफिलिएट मार्केटर बन सकते हो, मतलब आप लोगों के साथ, अलग अलग कंपनी के साथ टाई अप करके उनके प्रोडक्ट को मार्केट करके कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आप चाहो तो एक फ्रीलांसिंग कर सकते हो, यदि आप जॉब कर रहे हो या आप स्टूडेंट हो तो आप अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करके क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट को डील कर सकते हो और घर बैठे बैठे सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। इन केस यदि आप चाहो तो खुद की एजेंसी भी स्टार्टअप कर सकते हो, क्योंकि हमें दिख ही रहा है कि डिजिटल का जो ट्रेंड है वो बहुत आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं मैक्स ऑफ द कंपनी अब ट्रेडिशनल से डिजिटल में स्विच हो रही है। तो उनके प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए भी किसी न किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट लगेगी, क्योंकि हर एक बंदा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख सकता। इसीलिए हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप एक बिजनेसमैन हो तो आप अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, या तो आप करो या तो आप किसी कंपनी को आउटसोर्स करते हो, तो भी आपको ये नॉलेज होता है कि कौन सा काम किस तरीके से होता है, एसईओ में कितने टाइम लगता है आउटपुट आने में, सोशल मीडिया में किस तरीके से काम करना चाहिए, ताकि आपको कोई अदर पर्सन गलत नॉलेज न दे। इसलिए ये भी आपको बेनिफिट हो सकता है। और आप खुद करना चाहो तो खुद अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग करके आप टाइम और पैसा भी बचा सकते हो। एंड आप चाहो तो एक यूट्यूबर बन सकते हो, जैसे कि ट्रेंड पे चल रहा है कि सबके साथ छोटे छोटे वीडियोस बना के यूट्यूब में डाल रहे हैं, बट हर एक पर्सन आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि उसके लिए पेशेंस की जरूरत होती है। तो आप चाहो तो एक अच्छे यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। कैसे यूट्यूब की में वीडियो को रैंक पे लाया जाता है, ये सारा जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। एंड इन केस आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स करके एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन के किसी कंपनी में अच्छी जॉब भी कर सकते हो। तो ये कुछ स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का जो कि इंडिया में अवेलेबल है। और यदि बात करें कि कौन कौन सीख सकता है, हु कैन लर्न, और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए या सीखने के लिए आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आपके ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी सीख सकता है, बट हाँ उसको बेसिक इंटरनेट सर्फिंग करना आना चाहिए और थोड़ा बहुत कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए। बाकी कोई भी सीख सकता है। तो सबसे पहले देखा जाए तो स्टूडेंट सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में उनके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन है कि वो अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। चाहे तो बिजनेस ओनर सीख सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि भले आप किसी और से करवाओ लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि कोई आपको गलत सलाह ना दे सके। देन एक एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप से वो अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्टअप में फंड लगा चुका रहता है, तो मार्केटिंग में यदि फंड लगाएगा
तो कहीं ना कहीं रिस्क हो जाता है, क्योंकि हमें वहाँ से जजमेंट नहीं मिल पाता कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमने इतना डाल दिया बट रिटर्न कैसे आएगा, क्या आएगा। तो वो खुद अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से पूरी प्लानिंग करके एड रन कर सकता है। और कौन सीख सकता है? हाउस वाइफ सीख सकती है, अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके वो चाहे तो फ्रीलांसिंग करना है या एफिलिएट मार्केटिंग करना है, ब्लॉगिंग करना है, जो उनको पसंद है वो चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा वर्किंग प्रोफेशनल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फैकल्टीज है, कोई एचआर है, या कोई वर्किंग वूमेन है, या कोई भी वर्किंग पर्सन है, वो चाहे तो ये कोर्स सीख सकता है और अपने कंपनी में हाइक भी ले सकता है यदि उस कंपनी में उस चीज़ की नीड है तो इसके अलावा और कौन सीख सकता है? इसके अलावा कोई स्पेसिफिक मैं नहीं बोलूंगा, विलिंग टू लर्न, मतलब जो बंदा सीखना चाहता है वो सीख सकता है, बस उसको बेसिक इंटरनेट का यूज आना चाहिए और बेसिक लैपटॉप यूज करना आना चाहिए। अदरवाइज कोई इसके अलावा आपको किसी भी बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, कोई भी ये कोर्स कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो इसके बाद भी यदि आप लोगों में से किसी को कोई डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम में जाके पंकज.सोलंकी 2011 में या फिर इजी डीज एकेडमी में टैग करके आप क्वेश्चंस कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट होगा, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सारे डाउट्स क्लियर करें।